दोस्तों, इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा में ही रह जाना है। आज की कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की चीज बताती है। यह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है कि हम वह सभी चीजों से प्यार करते हैं, हम वह सभी चीजों को पसंद करते हैं जो नष्ट हो जाना है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो हमारा कोई साथ नहीं देगा। हम उन चीजों पर भरोसा करते हैं, हम उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो किसी काम का नहीं है, जो कभी भी हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है, जो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। उस शरीर पर भरोसा करते हैं जो शरीर हमें कभी भी धोखा दे सकती है। हमारा सांस कभी भी जा सकता है, इसलिए हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान न देकर उस आत्मा के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो इस शरीर के अंदर है, जो हमारे अंदर रहती है और हमारे साथ चलती है और हमारा ध्यान रखती है, गलत समय पर बताती है कि यह गलत है और सही समय पर समझती है कि यह सही है। हर रास्ते पर हमारा साथ देती है और हमारा कार्य करती है जिससे हम खुशी होती है। इसलिए हमें सदैव हमारे आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में बहुत धनी व्यक्ति रहता था, हर तरह से सुखी और संपन्न व्यक्ति था। ईश्वर की कृपा से उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास खूब सारी संपत्ति थी, बहुत अच्छा घर और अपना जीवन यापन करने के लिए उसके पास बहुत सारे पैसे थे। संपत्ति से वह एक संपन्न व्यक्ति था। उसका नाम योगेश था। वह अपने शहर में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसे सभी लोग उसको जानते थे। योगेश की 4 पत्नी थी जो उसके साथ रहती थी। उसकी चौथी पत्नी का नाम सुमन था। योगेश अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह उसके लिए बहुत पैसे खर्च करता था। वह उसके लिए खूब सारे सोने चांदी के जेवरात और उसके लिए कुछ न कुछ खरीदता रहता था और उसकी सुंदरता का ध्यान रखना था। तीनों पत्नी में से सबसे ज्यादा प्यार वह अपनी चौथी पत्नी सुमन से ही करता था। सुमन को योगेश कीमती से कीमती उपहार लाकर देता था, उसे हमेशा सजस्वार के रखता था। योगेश अपनी चौथी पत्नी के साथ खूब समय व्यतीत करता था, उसके ऊपर पर खूब धन खर्च करता था। योगेश अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय था। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होता था तब वह बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदा यह भय बना रहता था कि तीसरी पत्नी उससे कहीं छोड़कर ना चली जाए। योगेश अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। योगेश की जिंदगी में कोई भी समस्या आता तो वह सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था, क्योंकि योगेश को यही लगता था कि वह उत्तम कोटि की सलाहकार है। योगेश की दूसरी पत्नी बहुत ही समझदार थी और योगेश अपनी कठिन परिस्थितियों में हमेशा अपनी दूसरी पत्नी का सलाह लेता और अपनी समस्या उसे बताता था और उसकी पत्नी उस समस्या का कैसे समाधान करना है वह योगेश को बताती थी और योगेश अपनी समस्या का समाधान कर लेता। इसलिए योगेश अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। योगेश अपनी चारों पत्नियों में यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वह थी उसकी पहली पत्नी। पहली पत्नी योगेश से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। वह हमेशा अपने पति के बारे में ही सोचती थी और अपने पति का ध्यान रखती थी। वह बहुत ईमानदार थी। वह योगेश का बहुत ख्याल रखती थी। हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती थी, हर बुरे काम के लिए उसे रोकती थी। पर योगेश की दृष्टि में उसकी पहली पत्नी के लिए के प्रति कोई मूल्य नहीं था। योगेश ने अपनी पहली पत्नी को कभी नहीं समझा और न ही उस पर कभी ध्यान दिया और न ही उसके साथ समय व्यतीत करता था और न ही उससे ठीक से बात करता था। एक बार योगेश बहुत बीमार हो गया। योगेश का स्वास्थ्य बिगड़ गया। वह धीरे धीरे खाना भी नहीं खा पा रहा था और उसकी तबीयत बहुत खराब हो था। वह बीमारी के कारण बहुत पतला दुबला हो गया था।
योगेश बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा ना हुआ। अब योगेश का अंतिम समय आ चुका था। तब योगेश ने अपने चारों पत्नी को अपने पास बुलाया और अपनी चौथी पत्नी से पूछा, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। सबसे ज्यादा योगेश को अपनी चौथी पत्नी से प्रेम करता था। उसे योगेश ने कहा, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी मौत होने वाली है, अब मेरा अंतिम क्षण है, मैं सदा के लिए इस दुनिया से चला जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अपनी चारों पत्नियों में से मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ मेरे साथ जाने में तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही योगेश को मना कर दिया। योगेश को बहुत दुख हुआ। अब योगेश ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही प्रश्न किया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, आपके जाने के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी, मैं किसी और की हो जाऊंगी। योगेश का हृदय दुख से भर गया, वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अब योगेश ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। उससे भी योगेश ने वही प्रश्न किया और अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम भी मेरा साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर था, मुझे आपकी मृत्यु से बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, परंतु फिर भी मैं आपके साथ नहीं चल सकती, नहीं जा सकती, मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। अब योगेश ने अपनी पहली पत्नी को अपने पास बुलाया, जिसे उसने कभी भी प्रेम नहीं किया। वह स्वयं आगे आई और बोली, आप जहाँ जाओगे मैं सदैव आपके साथ जाऊंगी, मैं सदैव आपका साथ दूंगी। यह सुनकर योगेश की आंखें भर आई। जिस पत्नी की उसने सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी, जिस पत्नी से वह प्रेम नहीं करता था, जिस पत्नी के बारे में वह सोचता नहीं था, जिस पत्नी के साथ वह समय व्यतीत नहीं करता था, वही पत्नी आज उसके काम आई। दोस्तों, हर इंसान के पास यह 4 पत्नियों होती है। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसे सजाने और संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होती है, पर हमारी मृत्यु के बाद वह हमारे साथ नहीं जाता, वह किसी और का हो जाता है। और हमारी दूसरी पत्नी होती है हमारा अपना, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से भी कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। यह केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की मोह माया में व्यस्त हो जाएंगे। हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं, जिसे हम कुछ नहीं समझते, जिसे हम समय नहीं देते, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते और उसकी आवाज को तो हम सदैव दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें सही गलत में ज्ञान देती है, वही है जो हमारे सुख दुख में हमारी साथी, और वही एक है जो मरने के बाद हमारे साथ जाएगी। दोस्तों, हमें अपनी आत्मा को पोषित करना चाहिए, उसे सबल बनाना है, उसे मजबूत बनाना है, उसी से प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी भी विषय में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। किसी ने कितनी ही अच्छी बात कही है कि किन सांसों का मैं भरोसा करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी, किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा प्राणों को नहीं बचा पाएगा, कैसे मैं इस शरीर अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा को बोझ की भी नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, इस कहानी हमें से सीख मिलती है कि हमें अपने आत्मा के लिए समय देना चाहिए, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए और अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा को भी अच्छा लगे और हम अंतर आत्मा को शक्ति मिले, क्योंकि दोस्तों मृत्यु तो निश्चित है और वह हर इंसान को आएगी, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे और ऊपर वाला हमारे कर्मों के आधार पर हमें स्वर्ग नरक देगा और हमारी आत्मा ही हमें बताती है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। वह हमारे सही गलत का सही फैसला लेती है,
जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो और हमें सफलता मिले।